देखिए, सवाल यह है कि T20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं। ऐसा भारतीय बल्लेबाज जिसने T20 क्रिकेट में 12,000 रन पूरे कर लिए हैं, IPL को लगा के भी। ठीक है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, अजिंक्य रहाणे। तो कौन सा प्लेयर ऐसा है जिसने 12,000 रन पूरे कर लिए हैं T20 क्रिकेट में। तो वो नाम है विराट कोहली का। एक सवाल यह आएगा कि T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन किसके हैं पूरे वर्ल्ड में। देखिए, T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी, अच्छा, अगर क्रिकेट थोड़ा बहुत भी देखते हो तो लॉजिक लगाओ कौन हो सकता है जिसने T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। तो वह है क्रिस गेल। T20 में सबसे ज़्यादा रन 14,000 से ज़्यादा रन उसने बना लिए हैं। 14,000 से ज़्यादा रन बनाए T20 क्रिकेट में, अलग अलग लीग वगैरह सब में मिलाकर। ठीक है, तो ये तो हो गई वर्ल्ड की बात। अगर भारत में बात करें तो भारत में T20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज या पहले खिलाड़ी, तो वो हैं भैया विराट कोहली। विराट कोहली ने 12,000 से ज़्यादा रन बना लिए हैं T20 फॉर्मेट में क्रिकेट के। तो दोनों बातें इम्पोर्टेंट हैं, पहली बात। और दूसरी बात, दुनिया में सबसे ज़्यादा T20 में जो रन बनाए हैं वो क्रिस गेल ने बनाए हैं और भारत में विराट कोहली ने। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला सवाल क्या है हमारा। अगला सवाल कुछ इस तरह से है, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहली बार कौन सा खाड़ी का देश भाग लेगा। अरब कंट्री, कई सारे देशों को खाड़ी के देश कहा जाता है। खाड़ी के देश में या खाड़ी के देशों में कौन सा ऐसा देश है जो पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रहा है। अच्छा सवाल बनेगा, बहुत शानदार सवाल। पहला देश कौन सा बनेगा खाड़ी का? कतर, UAE, सऊदी अरब या कुवैत? कौन सा देश ऐसा है खाड़ी का जहां पहली बार कोई महिला, जहां की पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी? ठीक है, तो वो देश कौन सा है? लॉजिक लगा सकते हैं आप, 4 विकल्प हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, वो देश है सऊदी अरब। आदमी सोच भी नहीं सकता, महिला सशक्तिकरण की दिशा में सऊदी अरेबिया ने
बहुत बड़ा काम करा है। आपने देखा होगा महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस देने का काम पहला मुस्लिम देश जिसने करा वो सऊदी अरब। बोलो, खाड़ी के देशों में महिलाओं को मतलब सशक्त बनाने का सबसे ज़्यादा काम किस देश ने करा है? सऊदी अरब ने करा। तो सऊदी अरब पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा। तो सऊदी अरब क्या करेगा? देखिए, यह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा। तो खाड़ी का कौन सा देश ऐसा है जो पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? तो कौन सा है? सऊदी अरब। अच्छा, जब मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता होती है तो उस मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में महिलाओं को मिस यूनिवर्स घोषित करा जाता है। तो इनकी तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से कौन सी महिला ऐसी है जो इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेगी? तो सऊदी अरब का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो सऊदी अरब की तरफ से कौन सी महिला है जो इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी? उसका नाम भी पूछा जा सकता है। तो उनका नाम है बेटा रूमी अलका हतानी। अलका हतानी। तो रूमी अलका हतानी एक महिला हैं, सऊदी अरब की रहने वाली हैं और वो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में सऊदी अरब की तरफ से हिस्सा लेंगी। वो अलग बात देखी जाएगी कि वो मिस यूनिवर्स बनती हैं या नहीं बनती, वो बात अलग की है। ठीक है। खाड़ी के देशों में पहला देश सऊदी अरब बनने जा रहा है जहाँ की कोई महिला मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगी। एक बात बता दो, आपकी नॉलेज के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपको ये बताना है कि मिस वर्ल्ड 2024 कौन बनी थी? मिस वर्ल्ड 2024 की प्रतियोगिता किसने जीती थी? ये पढ़ा चुके हैं आपको। मिस वर्ल्ड 2024 कौन बनी थी मिस वर्ल्ड? अच्छा बता दो वो किस देश की रहने वाली थी? अब देखो, अपनी तैयारी को केवल लिखने तक सीमित मत रखो, उसको याद भी करो, उसका रिवीजन भी करो। पूछ लेगा किसी भी एग्ज़ाम में, जूनियर असिस्टेंट में ही आ जाएगा, एसएससी में पूछ लेगा कि बताओ 2024 मिस वर्ल्ड कौन बनी थी या वो कहाँ की रहने वाली थी। और ये मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 जो हुई थी ये तो हमारे इंडिया में हुई थी, बम्बई में। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? बम्बई में, मुंबई में हुई थी 2024 में पहली बार। ठीक है। तो मिस वर्ल्ड बनी थी 2024 में, इसकी जो विजेता थी, अब देखो आपको नाम याद नहीं है, बड़ा गंभीर विषय है। ठीक है। तो उनका नाम था बेटा क्रिस्टीना पिस्कोवा। कहाँ की रहने वाली थी? चेक गणराज्य। चेक रिपब्लिकन बोलते हैं ना, चेक गणराज्य की वो रहने वाली थी। अच्छा, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था बेटा कहाँ? मुंबई में। और मुंबई है भारत में। खाड़ी का वो कौन सा देश है जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहली बार भाग लेगा? तो नाम उसका सऊदी अरब। और जो महिला हिस्सा लेंगी इस प्रतियोगिता में सऊदी अरब की तरफ से, उनका नाम है रूमी अलकाहा तानी। रूमी अलकाहा तानी। ठीक है, उनका नाम याद रखें।
और 2024 में मिस वर्ल्ड कौन बनी है? क्रिस्टीना पिस्कोवा। कहाँ की है? चेक गणराज्य की। और मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? भारत के मुंबई में। अच्छा बताओ कि जो सऊदी अरब है उसकी राजधानी क्या है? बोलो। रियाद। और सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल। और सऊदी अरब के सुल्तान कौन है? सलमान। क्या नाम है उनका? सलमान। ठीक है, चलिए अगला सवाल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है इस सवाल में। कह रहे हैं विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर किस राज्य में बनाया गया है? मतलब उसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि अगर आप ऊपर से देखेंगे तो उसका आकार ओम के आकार में है। पूरा मंदिर ऐसे बना हुआ है। वर्ल्ड का पहला ओम के आकार का मंदिर है पहला। तो किस राज्य में बनाया गया है उस राज्य का आपको नाम बताना है। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर। तो विश्व का पहला ओम आकार का जो मंदिर है वो किस राज्य में बनाया गया है बेटा? उसका जवाब आपको बताना है। 4 विकल्प हैं आपके सामने। गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, उड़ीसा है। लगाओ लॉजिक, क्या आंसर हो सकता है आपकी तरफ से। मेरे जितने भी सवाल हैं सब अजीबोगरीब होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं और वो ही पेपर में आते हैं। ठीक है, तो देखिए ओम के आकार का जो मंदिर बनाया गया है जिस राज्य में, तो मैं आपको बता दूं बेटा उस राज्य का नाम है राजस्थान। अच्छा बताओ राजस्थान की राजधानी? जयपुर। अच्छा बताओ राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है इस समय? भजन लाल शर्मा। अच्छा राजस्थान के किस जिले में ये मंदिर बना है? तो राजस्थान का एक जिला पड़ता है पाली। और ये भी याद रखें ये ओम के आकार का मंदिर है और ये किस शैली में बना है? भवन निर्माण की एक शैली होती है नागर। ठीक है, तो किस शैली में बनाया गया भैया? नागर शैली में बनाया गया है। नागर शैली में ये मंदिर बना है। ओम के आकार का दुनिया का पहला मंदिर है। ओम का आकार ओम इस तरीके से बनाते हैं ना, तो इसी आकार में ये मंदिर बना है। ठीक है, इस आकार में ये वाला ओम है। चलिए अगला सवाल देखो क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जुडिस सुमिनबा तुलुका। एक तो इतना अटपटा सा नाम लग रहा होगा आपको। हाँ, जुडिथ सुमिनबा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? मतलब ये किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की बनी है, रिपब्लिकन कांगो की, नाइजर की बनी है, सूडान की बनी है या सोमालिया की बनी है? लगाइए अपना आंसर, क्या आंसर आपका हो सकता है। तो बेटा मैं आपको बता दूं ये बनी है कहाँ की? कांगो की। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जुडिथ सुमिनबा तुलुका। अच्छा बताओ कांगो गणराज्य की कोई राजधानी बताएगा? कांगो की राजधानी, कांगो गणराज्य की राजधानी तो आ जाती है। राजधानी है किंशासा। अच्छा बताओ मुद्रा आ जाती पेपर में, तो यहाँ की करेंसी क्या है? मुद्रा। तो बेटा यहाँ चलता है फ्रांक। और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर बनी है, प्रधानमंत्री,
उनका नाम है बेटा जुडिथ सुमिनबा तुलुका, और ये प्रथम है, प्रथम महिला। देखो पेपर में क्या होता है, जब कोई प्रथम बनता है तो वह एग्ज़ाम में अवश्य पूछा जाता है। प्रथम वाले सवाल एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको तैयार कर लेना। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी किंशासा है, फ्रांक वहाँ की करेंसी है, जुडिथ सुमिनबा तुलुका वहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, तो अगले सवाल में लिखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित भारत की पहली फिल्म का क्या नाम है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित भारत की पहली फिल्म का नाम क्या है। ऑप्शन है इरा, सलहा, समर या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ क्या नाम है। इरा। दो बातें यहाँ से नोट कर लीजिए, काम की हैं। पहली बात देखिए, पहला सवाल ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित भारत की प्रथम फिल्म और इसका नाम है इरा। इसका नाम क्या बेटा, इरा, IRAH। अच्छा, नॉलेज के लिए मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन हैं। कितना अच्छा सवाल हो गया। फिर बोलो, पूछ लेंगे आपसे कि तुमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम तो सुना होगा, बताओ इसकी शुरुआत किसने करी थी, इसका जनक कौन है। और जनक अक्सर आ जाते हैं, ठीक है। तो याद रखें, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात अंग्रेजी में कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। शॉर्टकट में लिखते हैं AI के जनक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है, तो उनका नाम है जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है, जॉन मैकार्थी को। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित भारत की पहली फिल्म कौन सी है, तो उसका नाम है इरा। दोनों सवाल बहुत शानदार और इम्पोर्टेंट हैं। किसी भी सवाल की इम्पोर्टेंस का पता तब चलता है जब वो सवाल पेपर में आता है, ठीक है। जब वो सवाल पेपर में आता है तब लगता है कि अरे ये तो बड़े काम का सवाल निकला। और सब सवाल थोड़ी आते हैं, अरे करंट अफेयर्स के सब थोड़ी आते हैं, कुछ आते हैं। ये सवाल देखो कितना अच्छा सवाल है। ये कह रहे हैं एल्युमिनियम स्टीवर्डशिप इनिशिएटिव मतलब ASI परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड V3
सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी है? और जब ये सवाल पेपर में आएगा ना, समझ रहे हैं ना, और जब इतनी बड़ी ये बात लिखी हुई मिलेगी, एल्युमिनियम स्टीवर्थशिप इनिशिएटिव परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड V3 प्रमाण पत्र जिसको मिला है, उस कंपनी का नाम, अगर किसी ने नहीं पढ़ा गायब, और लगेगा पता ना जीके ने कहाँ से पूछ लिया और करंट कहाँ से आ गया। ये सवाल तो होते हैं करंट के जो आपको पता नहीं होते और बाकी उन बच्चों को पता होते हैं जिनका सिलेक्शन हो जाता। तो इनकी महत्ता बहुत तगड़ी है। करंट के 10 सवाल निर्णायक बैठते हैं, निर्णायक। किसी को 10 में से 8 सवाल मिल गए ना करंट के पढ़े हुए, बेड़ा पार। और किसी को नहीं पढ़े हुए मिले ना 3 भी, बेड़ा गर्क। करंट आज के दौर में निर्णायक भूमिका में है, ठीक है। हर एग्जाम में करंट की भूमिका है। तो भैया ये प्रमाण पत्र जो मिला है किस कंपनी को मिला, भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? तो नाम है हिंडाल्को, नाल्को, माल्को, बाल्को। सब ये एल्युमिनियम की कंपनी है। किस कंपनी को ये अवार्ड मिला है? तो उस कंपनी का नाम है बेटा बाल्को। बाल्को को हम ऐसे लिखते हैं VALCO। पूरा नाम होता बी से बनता भारत, ए से बनता एल्यूमिनियम, और CO से बनता कंपनी। तो भारत एल्युमिनियम कंपनी। अच्छा बताओ ये जो बाल्को है ये किस राज्य में है? हिंडाल्को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है। तो बाल्को कहाँ है? ये एल्युमिनियम का प्लांट है। बाल्को कहाँ है ये? तो ये बाल्को पड़ता है बेटा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में एक जगह पड़ती है, उसे कहते हैं नाम कोरबा। कोरबा में है, छत्तीसगढ़ के कोरबा में बाल्को का कारखाना, एल्युमिनियम बनाती है कंपनी। और इस कंपनी को कौन सा प्रमाण पत्र मिला है? ठीक है, तो इसे एल्युमिनियम स्टीवर्डशिप या ऐसे लिखेंगे, यह एल्युमिनियम स्टीवर्डशिप इनिशिएटिव का प्रमाण पत्र पाने वाली पहली कंपनी है। बहुत बड़ा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। और मैं आपको बता दूं कि पेपर में इस सवाल की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। कोई नहीं पढ़ेगा ऐसे सवाल को, ठीक है। हम ऐसे सवाल को छोड़ कर चले जाते हैं और हमें लगता है कि ये सवाल जो है एग्ज़ाम में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये जो जब ये प्रमाण पत्र दिए गए हैं ना, ISO प्रमाण पत्र या अलग प्रकार के प्रमाण पत्र किसी रेलवे स्टेशन को, किसी संस्था को, तो वो पूछी गई संस्था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या लिखा गया है? पेरिस ओलंपिक की जूरी में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? ये सवाल पहले भी आ गया था। पेरिस ओलंपिक में हुआ है, मतलब ओलंपिक जो हुए हैं पेरिस में हो रहे हैं, पैरा ओलंपिक हो रही है आप, तो उसकी एक जूरी है, कमेटी है। उस कमेटी में जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? बिल्किस मीर है, नूर सुल्ताना है, फातिमा खातून है या नादिया खातून है? किसको इस जूरी में शामिल किया गया है? देखिए, तो सही आंसर है आपका
बिल्किस मीर। बिल्किस मीर कहाँ की रहने वाली हैं? तो बेटा इनका जो स्टेट है वो है जम्मू कश्मीर। कौन सा खेल खेलती थी वो, या किस खेल की वो कोच भी हैं फिलहाल, ठीक है। हाँ, तो उनके खेल का नाम है बेटा, हाँ, कैनोइस्ट। और अब क्या रिकॉर्ड बना है देखिए, पेरिस ओलंपिक की जूरी में शामिल होने वाली ये प्रथम भारतीय महिला है। अभी एशियन गेम्स हुए थे ना, कहाँ? चीन में, तो उसकी जूरी में भी ये सदस्य थी। एशियन गेम्स की जूरी में भी शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला यही थी। नाम है इनका बिल्किस मीर। कैनोइस्ट खेलती हैं। डल झील से इन्होंने अपने जीवन की खेल की शुरुआत करी थी और आज मुकाम कहाँ तक पहुँच गई है कि वो पेरिस ओलंपिक की जूरी में शामिल हो गई है। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि अपने खेल का कितना बड़ा अनुभव है इनको, बिल्किस मीर को। चलिए अगले सवाल की तरफ चलें बेटा। तो अगला सवाल कुछ इस तरह से है, अफ्रीका महाद्वीप को पार करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन बने हैं? और अभी सवाल तो ये पुलिस में आया था, दौड़कर अफ्रीका महाद्वीप को पार करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं, और ये यूपी पुलिस में सवाल था, ठीक है। तो करंट के सवाल आपको मिलेंगे, मैं आपको बता दूं। एसएससी का एग्ज़ाम हो, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम दोगे, यहाँ से करंट के सवाल मिलने हैं, तय बात है ये। चलिए क्या नाम आपको पता है भैया? क्या नाम आपको पता है अफ्रीका महाद्वीप को दौड़कर पार करने वाले पहले व्यक्ति? रस कुक, जैस्पर केन आल्सेन, रोस टेलर, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए रिकॉर्ड बना है इनके नाम, रस कुक के नाम। ये रस कुक रहने वाले कहाँ के हैं? तो जिस देश के रहने वाले हैं बेटा, ये देश है इनका ब्रिटेन। रिकॉर्ड क्या बनाया है इन्होंने? रिकॉर्ड बनाया है, देखिए, दौड़कर अफ्रीका महाद्वीप को पार करने वाले ये प्रथम व्यक्ति हैं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इन्होंने ये दूरी या अफ्रीका महाद्वीप को दौड़कर पार करने में 352 दिन लिए हैं। 352 दिन तक ये इस काम को इन्होंने करा है। और रसकुक या रासकुक ने, और बताया जाता है कि समथंग दूरी जो इन्होंने तय करी है लगभग 16,000 प्लस, मतलब 16,000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी उन्होंने दौड़कर पार करी है। नाम उनका रस कुक, ब्रिटेन के रहने वाले हैं, ठीक है। ब्रिटेन के रहने वाले हैं रस कुक, याद रखें, रस कुक ब्रिटेन के हैं। अफ्रीका महाद्वीप को दौड़कर पार करने वाला पहला व्यक्ति बना है। 352 दिन का समय लगा उनको,
16,000 से ज़्यादा किलोमीटर का उन्होंने सफ़र तय करा। अगला सवाल देखेंगे, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? जो लक्षद्वीप हमारा समुद्र में, अरब सागर में एक द्वीप है, वहाँ पर पहला निजी बैंक, प्राइवेट बैंक जिसने अपनी शाखा खोली है तो कौन सा है? ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या वंडर बैंक? तो कौन सा बैंक बना है? ठीक है, तो एक बात नोट कर लो बस कि लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला प्रथम निजी बैंक कौन सा बना भैया? वो HDFC बैंक का मुख्यालय जो है ना वो मुंबई में है और ज़्यादातर भारतीय बैंकों के मुख्यालय मुंबई में है। तो एक बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? तो उसका नाम क्या भैया? क्या नाम है? HDFC बैंक। देखें अगला सवाल क्या कह रहे हैं, खाड़ी के किस देश ने अपने यहाँ पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू करा है? खाड़ी का एक देश है जिसने अपने यहाँ हिंदी रेडियो प्रसारण को शुरू करा है। 4 विकल्प आपके सामने। पहले विकल्प का नाम है कतर, कुवैत, UAE या सऊदी अरब। तो वो बना बेटा कुवैत। कुवैत की राजधानी कोई बताएगा? बोलो। कुवैत सिटी। अच्छा, कुवैत की मुद्रा दीनार, कुवैती दीनार। और क्या रिकॉर्ड बना है? देखिए, भारतीय भाषा हिंदी, हिंदी में रेडियो प्रसारण शुरू करने वाला पहला देश है। यह खाड़ी का प्रथम देश है जिसने हिंदी में रेडियो प्रसारण शुरू किया है। ऐसे सवाल तो एग्जामिनर मालूम करता है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल थे जो पेपर में पूछे जाने हैं। चलो भैया।